सैकड़ों साल पुरानी कहानी है जो रामपुर नगर से कोसों दूर एक छोटे से देहात में बयान की जाती है। इस देहात में 3 जिगरी दोस्त रहा करते थे जिनके नाम अहमद, बिलाल और उमर थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव के लिए एक मिसाल थी, मानो जैसे एक पुराने सायेदार दरख्त की 3 मजबूत शाखें हों जो जुदा सिमतों में फैलकर भी जड़ों से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बचपन से ही ये तीनों एक साथ खेलते, हंसी मजाका करते और सुख दुख में एक दूसरे के हमराह रहते। मगर वक्त का चक्कर सदा एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी के इम्तिहान ने उन्हें इस तरह घेर लिया जैसे कोई परिंदा तूफान के बस में फंस गया हो। उनके रोजगार के तमाम दरवाजे एक एक कर बंद होने लगे, खेतों में फसलें कम होने लगीं और गांव की छोटी सी मंडी में तिजारत ठप पड़ गई। फाका खुशी का साया उनके घरों पर और गहरा हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। जो पहले उनके घरों में हंसी खुशी की गूंज थी, अब वहाँ भूख और बेबसी की सिसकियाँ सुनाई देने लगीं। हर रोज उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गईं। जहाँ पहले चारों तरफ बस खुशियाँ थीं, वहाँ अब परेशानियों ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि सांस लेना भी मुहाल हो गया था। आखिरकार एक दिन जब भूख और फाका कुशी हद से गुजर गई तो तीनों दोस्तों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि अब इस देहात को छोड़ना होगा। उन्हें किसी नई जमीन पर अपनी किस्मत आजमानी थी। ये फैसला उन तीनों दोस्तों के लिए आसान नहीं था। गांव की मिट्टी जहां उनकी यादें बसी थीं, उसे छोड़ना उनके लिए दिल तोड़ने जैसा था। मगर यहीं रुकने का मतलब था कि फाका कुशी उन्हें मुकम्मल तौर पर निगल लेगी। उन्होंने जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, कुछ चांदी के सिक्के, कुछ तांबे के पैसे, उसे इकट्ठा किया। अहमद ने अपने पुराने कंधे पर लटकने वाले थैले में कुछ जोड़े कपड़े डाले। बिलाल ने एक छोटी सी मटकी में सूखा राशन भरा और उमर ने अपनी चादर को बांधकर एक छोटा सा गट्ठर तैयार किया। और फिर उसके बाद बस एक उम्मीद की लौ। वो तीनों एक अनजान सफर पर निकल पड़े। ये सफर ऐसा था जिसकी मंजिल उन्हें खुद नहीं मालूम थी। रास्ता पत्थरीला और मुश्किल था। धूप में उनके पांव जल रहे थे और धूल भरी हवाएं उनके चेहरों को थप्पड़ मार रही थीं। कई बार वो थक कर रुक जाते, दरख्त की छांव में सांस लेते, मगर बेहतर जिंदगी का ख्वाब उनकी आंखों में चमकता रहा। वो अपनी मिट्टी को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। कई दिनों के इस थका देने वाले सफर के बाद वो एक अनजान इलाके में पहुंचे। यहाँ चारों तरफ सुनसान मैदान फैले थे और एक अजीब सी खामोशी छाई थी। हवा की सरसराहट उनके कानों में साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुरअसरार पैगाम दे रही हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था और आसमान में तारीकी का पर्दा छाने लगा। थकान ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। तीनों दोस्त एक बड़े सायेदार दरख्त के नीचे रुक गए। उमर ने अपनी चादर जमीन पर बिछाई, बिलाल ने अपनी छोटी सी मिट्टी की सुराही से पानी निकाला और अहमद ने अपने थैले से एक सूखी सख्त रोटी निकालकर तोड़ दी। तीनों ने उसे बराबर तकसीम कर लिया। बिलाल ने थके हुए लहजे में जैसे खुद से सवाल पूछ रहा हो, कहा, गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया ना? उमर ने आसमान की तरफ नजर उठाई, जहां अब सितारे टिमटिमाने लगे थे, और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब हम सफर पर निकल चुके हैं। उम्मीद है जो भी होगा अच्छा ही होगा। अहमद ने भी सर हिलाकर तसदीक की और तीनों ने अपने जूते उतारे और फिर चादर बिछाकर उस पर लेट गए। थकान ने उनके जिस्म को तोड़ दिया था, मगर इस सुनसान इलाके का खौफ उनके दिलों पर इस कदर हावी था कि नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। वो एक दूसरे की मौजूदगी से हौसला पाते रहे, मगर चारों तरफ की खामोशी और अंधेरे ने उनके दिलों में बेचैनी भर दी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। उमर ने धीमे से, जैसे कोई राज खोल रहा हो, कहा, यह आवाज कुछ खतरनाक सी लगती है। बिलाल और अहमद एकदम सीधे होकर बैठ गए। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बिलाल ने धीरे से डरते हुए कहा, ये क्या आफत हो सकती है? कोई आदमी तो नहीं लगता। तीनों दोस्त धीमी आवाज में बातें करने लगे।
तभी दूर घास में कोई चीज तेजी से हरकत करती दिखी। बिलाल की नजर पड़ी और उसने देखा कि एक खतरनाक भेड़िया उनकी तरफ लपक रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और दांतों की चमक ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उमर जोर से चीखा और तीनों दोस्त एकदम खड़े हो गए। उनके जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वो तारीकी में अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। भेड़िया उनके पीछे पीछे अपनी भारी सांसों और खतरनाक गर्राहट के साथ उन पर झपटने को दौड़ रहा था। उसकी गर्राहट उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे मौत का फरमान सुना रही हो। अंधेरे में भागते भागते वो एक खुले मैदान में जा पहुंचे। दूर, बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी टिमटिमाती दिखी। जैसे ही उनकी नजरें उस रोशनी पर पड़ी, बिलाल ने चलाकर कहा, वो देखो, आग जल रही है। तीनों दोस्तों ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े। उनके पांव थकान से कांप रहे थे, मगर जान का खौफ उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। करीब पहुंचते ही उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक आग जल रही थी, जिसमें अब सिर्फ अंगारे बाकी थे जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। शायद आग की रोशनी से डरकर भेड़िया अब पीछे हट चुका था। बिलाल ने हाँफते हुए कहा, आधी रात को किसी के घर में घुसना ठीक नहीं। सो दरवाजा खटखटाने की बजाय तीनों दोस्त आग के पास ही बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही फैली, परिंदों की चहचहाहट ने नए दिन का पैगाम दिया। तीनों दोस्त अभी तक आग के पास बैठे थे। ठंड और डर से उनका बुरा हाल था। जैसे ही अंधेरा छठा, घर के दरवाजे के खुलने की आवाज ने उनकी तवज्जो खींची। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर वक़्त की लकीरें साफ दिख रही थीं, घर से बाहर निकली। उसने तीनों को गौर से देखा और बोली, बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर क्यों बैठे हो? उनकी थकी हारी सूरत और फटे पुराने कपड़े देखकर उसका दिल पसीज गया। वो बोली, बाहर ठंड में क्यों बैठे हो? मेरे घर में आओ, आराम से बैठो। तुम शायद बहुत थके हुए हो। बूढ़ी औरत की मेहरबानी ने तीनों के दिलों को सुकून दिया। वो उन्हें घर के अंदर ले गई, जहां एक छोटी सी चौकी पर बिठाकर उन्हें गर्म रोटियां, दाल और थोड़ा सा गुड़ खिलाया। खाते वक्त तीनों की आंखों में चमक लौट आई। बूढ़ी औरत ने बातों बातों में पूछा कि वो कहाँ से आए हैं और इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हैं। अहमद ने सारी दास्तान सुनाई। गांव की तंगी, रोजगार की कमी और एक बेहतर जिंदगी की तलाश। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और बिलाल की तरफ देखकर बोली, बेटा, मेरी 5 गायें जंगल में खो गई हैं। अगर तुम उन्हें ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। बिलाल ने हिम्मत बटोरते हुए जवाब दिया, अम्मा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गायें ढूंढ लाएं। बूढ़ी औरत की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी। उसने उनके सर पर प्यार से हाथ फेरा और दुआ दी, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। तीनों दोस्तों ने खाना खाकर अपनी थकान को पीछे छोड़ा और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल घना था और वहां खतरनाक जानवरों की मौजूदगी का अंदेशा था, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो पैसों की जरूरत के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दिन भर वो जंगल में भटकते रहे। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और पत्थरीले रास्तों ने उनके पांव छील दिए। फिर भी वो हार न माने। दरख्तों के पीछे, झाड़ियों में, हर जगह उन्होंने गायों को ढूंढा। शाम ढलते ढलते उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें बूढ़ी औरत की 5 गायें मिल गईं। गायों को रस्सी से बांधकर वो खुशी खुशी वापस लौटे। बूढ़ी औरत ने गायों को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और वो प्यार भरे लहजे में बोली, बेटा, तुमने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब शाम हो चुकी है। जंगल के जानवर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम आज की रात यहीं गुजार लो और सुबह चले जाना। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। थकान और भूख ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया था कि उनके पास रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बूढ़ी औरत की बात मान ली और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। बूढ़ी औरत ने उनके लिए एक सादा सा बिस्तर बिछाया और तीनों गहरी नींद में चले गए।
सुबह होते ही तीनों ने अपना सामान समेटा और जाने का इरादा किया, मगर अहमद के दिल में एक सवाल कुलबुला रहा था। वो बूढ़ी औरत की तरफ देखकर बोला, अम्मा, आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं रहता? इस सुनसान जंगल में आप अकेली कैसे जिंदगी गुजार रही हैं? बूढ़ी औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मेरे 2 बेटे और एक बेटी हैं। मेरी बेटी शहर में अपने बाल बच्चों के साथ रहती है और मेरे बेटे उसकी खबर लेने शहर गए हैं। मैं बस उनकी वापसी का इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद फिर वो अंदर गई और एक पुरानी भारी भरकम थैली लाकर बिलाल के हाथ में रख दी और बोली, बेटा, ये तुम तीनों का इनाम है। इसमें हर गाय के बदले 100 सोने की अशर्फियां हैं, यानी कुल 500 अशर्फियां। इसे आपस में बांट लेना। बिलाल ने थैली खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। सोने की अशर्फियों की चमक ने उनके दिलों को मोह लिया। मगर उसने फौरन कहा, अम्मा, हमें पैसों की जरूरत तो है, मगर हम आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। ये थैली वापस रख लीजिए। मगर बूढ़ी औरत ने उनकी सच्चाई और मेहनत की कद्र करते हुए जिद की और अशर्फियां उन्हें दे दी। फिर उसके बाद तीनों दोस्त बूढ़ी औरत से दुआ लेकर वहां से रवाना हो गए। अब वो मजदूरी की तलाश में नहीं थे, बल्कि अपने गांव लौटने के इरादे से चल पड़े। इतनी दौलत उन्हें साल भर की मेहनत से भी न मिलती जितनी दौलत इस बूढ़ी औरत ने दे दी थी। वो तीनों खुशी खुशी गांव की तरफ बढ़े, मगर सोने की अशर्फियों की चमक ने उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल मचा दी। पहले जहां खाली हाथ होने पर भी वो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, अब लालच की चिंगारी उनके दिलों में भड़कने लगी। रास्ते में भूख से बेचैन होकर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि बिलाल को खाने का सामान लाने करीबी बाजार भेजा जाए, जबकि अहमद और उमर एक दरख्त के नीचे उसका इंतजार करें। मगर उनके दिलों में लालच सर उठा रहा था। सारी उम्र की दोस्ती और प्यार को भूलकर अहमद और उमर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हुई और उन्होंने साजिश रची कि अगर बिलाल वापस न आए तो सारी दौलत उनकी हो सकती है। कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने फैसला किया कि बिलाल के लौटते ही उससे खत्म कर देंगे, ताकि अशर्फियां सिर्फ उन दोनों की हों। इधर बिलाल बाजार की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके दिल में भी लालच ने जगह बना ली थी। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ये ख्याल आते ही उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने बाजार से जहर खरीद लिया और खाने में मिलाने का इरादा कर लिया। मगर जब वो जहर मिलाने लगा तो अचानक उसके दिल में पछतावा जागा। उसने सोचा, ये दौलत शायद मेरे लिए इम्तिहान है। अगर मैंने अपने दोस्तों से गद्दारी की तो खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा और उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। ये सोचकर उसने जहर एक तरफ फेंक दिया और साफ दिल से खाना लेकर लौट गया। इधर अहमद और उमर को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो सोचने लगे कि दोस्ती जैसे मुकद्दस रिश्ते को पैसों के लिए खत्म करना सबसे बड़ी नादानी होगी। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो बिलाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपनी साजिश को वहीं खत्म कर दिया। जब बिलाल खाना लेकर लौटा, तीनों ने खुशी खुशी खाना खाया। किसी ने भी अपने अपने ख्यालात एक दूसरे से साझा नहीं किए, क्योंकि वो अपनी दोस्ती में कोई दरार नहीं चाहते थे। अहमद और उमर को डर था कि सच्चाई बताने से बिलाल बुरा मान जाए, और बिलाल को लगता था कि उसकी बात सुनकर बाकी दोनों दोस्त नाराज हो जाएंगे। फिर उसके बाद तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद तीनों फिर गांव की तरफ रवाना हुए। ये सफर उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उनके दिलों में अब पहले से ज्यादा प्यार और अपनापन था। जो बुरे ख्यालात उनके दिलों में आए थे, उनसे वो शर्मिंदा थे। चलते चलते सूरज डूबने लगा और रात का अंधेरा फैलने लगा। फिर उसके बाद बिलाल ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, दोस्तों, वहां एक गाड़ दिख रही है। रात वहीं गुजारनी चाहिए ताकि जंगली जानवरों और डाकुओं से बचा जाए। अहमद और उमर ने उसकी बात मान ली और एहतियात से गार की तरफ बढ़े। रात की ठंडी हवाएं उनके जिस्म में कंपी पैदा कर रही थीं। दूर जंगलों और पहाड़ियों से भेड़ियों की चीखें गूंज रही थीं।
जो इस इलाके को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थीं। जब वो तीनों गार के मुंह पर पहुंचे तो अंदर घुप अंधेरा था। अहमद ने धीमे से डर को छिपाते हुए कहा, ये जगह ठीक है ना? बिलाल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अब रुकने का वक्त नहीं, अंदर चलो। तीनों ने घर का अच्छी तरह मुआयना किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि घर महफूज है तो वो अंदर दाखिल हुए। थकान ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि वो जमीन पर लेटते ही गहरी नींद में चले गए। मगर आधी रात को मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफानी हवाओं ने गार के आसपास शोर मचाना शुरू कर दिया। बिजली की चमक और बारिश का जोर बढ़ता गया। दरख्त उखड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक पहाड़ की चोटी से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे आया और गार के मुंह पर आ गिरा। छोटे मोटे पत्थरों और मिट्टी ने रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। तीनों दोस्त इस बात से बेखबर सोने की कोशिश कर रहे थे। ठंडी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, मगर थकान ने उन्हें बेचैन कर रखा था। जब अगली सुबह हुई तब अहमद सबसे पहले उठा। गार में अंधेरा देखकर उसने सोचा कि शायद सुबह नहीं हुई, मगर मुंह पर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद हो चुका है। उसने फौरन उमर को जगाया और दोनों ने मिलकर पत्थर हटाने की कोशिश शुरू की। उनकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद पत्थर टस से मस न हुआ। दोनों मायूस हो गए। फिर उन्होंने बिलाल को जगाया। अब तीनों ने मिलकर जोर लगाना शुरू किया। उनके हाथ जख्मी हो गए। ठंडी के बावजूद पसीने छूटने लगे। कई बार कोशिश करने के बाद उन्होंने एक आखिरी बार पूरी ताकत लगाई। इस बार पत्थर लुढ़क गया और गार का रास्ता खुल गया। रोशनी अंदर आई और तीनों ने सुकून की सांस ली। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो इस मुसीबत से बच निकले। आगे बढ़ते हुए हर दोस्त अपने ख्यालात में गुम था। अहमद सोच रहा था, अगर हमने बिलाल को नुकसान पहुंचाया होता तो ये पत्थर न हट पाता और हम गार में तड़प तड़प कर मर जाते। बिलाल के दिल में भी यही ख्याल था, अगर मैंने खाने में जहर मिलाया होता तो मैं अकेला ये पत्थर कैसे हटाता। भूखा प्यासा गार में ही मर जाता। फिर उसके बाद रास्ते में एक दरख्त के नीचे रुककर तीनों ने एक दूसरे को सारी सच्चाई बता दी। तीनों ने अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी के साथ एक दूसरे से माफी मांगी। आंसुओं और गले मिलने के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। गांव पहुंचकर उन्होंने सोने की अशर्फियां ईमानदारी से बराबर बांट ली। इस कठिन इम्तिहान ने उनके दिलों पर गहरा असर छोड़ा। उन्हें सबक मिला कि लालच न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी तबाही का सबब बन सकता है। अब वो पहले से ज्यादा करीब थे और भाइयों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें एक गहरा और जरूरी सबक मिलता है। लालच इंसान को उसकी इंसानियत से दूर कर देता है, जबकि ईमानदारी और दोस्ती ही असली दौलत है। तीनों दोस्तों की जिंदगी में फाका कुशी, भूख और मुसीबत आई, लेकिन जब उनके हाथ सोने की अशर्फियां लगीं तो उनके दिलों में लालच की आग भड़क उठी। फिर भी जब उन्होंने अपनी गलती को समझा और तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ मुसीबत से बचाया बल्कि उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान की असली परख तब होती है जब उसके पास ताकत या दौलत आती है। अगर वो उस वक्त भी सच्चाई और इंसाफ पर कायम रहे तो अल्लाह उसकी मदद करता है। इसलिए हमें हमेशा लालच से बचना, नेक नीयत रखना और अपने दोस्तों रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। यही असली कामयाबी है। तो दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब अगली कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।